जगन्य अपराध मुठभेड़ अगर हो रही ये मैं यहाँ के जिलाधिकारी महोदय एसएसपी महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूँ। जिस दिन से ये टोल प्रमुख साहब पाया उस दिन से इस टोल पर कुछ ना कुछ हो रहा और मेरी प्रमुख साहब से बात भी हुई। मेरा एक निवेदन है कि जो मर्डर हुआ उसकी वो खुल जाए, हमें और बात से लेना देना नहीं है। जो मर्डर हुआ है उसकी जांच हो जाए, ये कहाँ के किस गांव के और किस गांव का जो है ना, ये यहाँ का जो वो है जिसने वो ले रखा है टोल, वो कहाँ का है। जब पुलिस उनकी वार्ता करती है, जो मकान लेता है वो यहाँ एक लड़का ब्राह्मण समाज का मारा जा रहा और कई 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 चौकियां क्रॉस कर दी, उसे नंगे को चक्कू तो गोमते ले गए, वहां घेर दिया जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं प्रशासन की उस पर बट्टा है, जो चेकिंग अभियान है। और जिस तरह यहाँ से भाई बुढ़ाने की तरफ से लोग बाग बटड़े हो गए हैं, यहाँ लोकल का टोल है, वो यहाँ लोकल का कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो इलाका बहुत शांति प्रिय लोग हैं। और हमारा एक निवेदन है यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से, एसएसपी महोदय से मेरी बात हुई, बहुत संतोषजनक बात करी। केवल और केवल मर्डर खुला है ना, यहाँ कोई टिकट का वो है यूनियन का ना कुछ है। मैं जानता हूं, मैं टिकट यूनियन में रहा और अब भी मेरे वही संबंध है। तो ये हमारी बेटियां हैं, जितने भी हमारे बच्चे हैं, इनकी सुरक्षा के लिए हम आज मैं भी आया हूं। प्रशासन से हमारा निवेदन है, यहाँ कोतवाल साहब और प्रशासन भरा भाई, कोतवाल हमारा बढ़िया आदमी है, लेकिन मैं इनसे एक निवेदन करना चाह रहा, यहाँ एक 112 की जो वो है 3-4 लड़के हैं जो उनकी ड्यूटी है, वे यहाँ ना करके वे कहीं होटलों बैठे रहे, उनको भी देख ले। और इनकी सुरक्षा, और जो बच्चा वो अपने घर का अकेला चिराग था उसको जो है ना मुआवजा मिले, यही हमारी वो है। ये हमारा प्रशासन का कहना कि उसके टोल कोई चलाओ, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है ना। हमारे बंदा समय दे रहे कि हम टोल चलाओगे। और सभी अपने हैं भाई, जनपद मुजफ्फरनगर कोई दूर नहीं है, सभी अपने हैं, अपना ही आदमी है। हम किसी से कोई वो नहीं है, गुरेज कोई नहीं, सब हमारे भाई हैं ना। यहाँ कोई है ये बेकारी है, कोई यहाँ कहा सुनी, सब अपने हैं, प्यार में बात चल रही। लेकिन प्रशासन से, यहाँ के जिलाधिकारी से, एसएसपी महोदय से मेरा निवेदन है, इस मर्डर की तह तक जाए। और जिस भी लड़के पे 151 का मुकदमा है, उसे किसी भी ऐसा छपा टोल नहीं है, किसी भी टोल पर ना रखा जा। और मेरी प्रमुख साहब से भी एक निवेदन है भाई, प्रमुख साहब बहुत संबंधित व्यक्ति हैं, छोटे भाई हैं, कि इस तरह आदमी इकट्ठे करके वहां जाना, लोकल में आप हमें फोन करो, यहाँ लोकल में सभी लोग आपके साथ हैं। इस तरह एक अक्षेत्र में इकट्ठा करके आदमी लाना ये उचित नहीं लगता। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। 18/19 की रात में टोल मैनेजर एवं असिस्टेंट टोल मैनेजर के साथ 2 टोल कर्मी अपने साथियों के साथ आए हैं, मारपीट किए हैं और एक असिस्टेंट टोल मैनेजर की हत्या कर दिए थे। इस संबंध में पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करके 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं। और अब से थोड़ी देर पहले टोल के जो कर्मचारी थे उनके साथ यहाँ के लोकल कुछ किसान संगठनों के लोग आ गए थे और उन लोगों का ये कहना था कि पीड़ित परिवार की मदद की जाए प्रशासन द्वारा, टोल द्वारा, NHAI द्वारा। इस संबंध में NHAI के लोगों से और टोल के अधिकारियों से वार्ता हुई है और उन लोगों ने आश्वस्त किया है कि उनकी जो भी मदद हो पाएगी उन लोग अपनी तरफ से करेंगे। और ये लोग जैसा आप देख रहे हैं कि टोल सुचारू रूप से चल रहा है, इसमें कोई व्यवधान नहीं। इनमें आपस में इन लोगों का ये लोग जो इकट्ठा हुए थे, इनमें आपस में किसी बात को लेकर बहस हुई है, इसकी हम जांच करा के अग्रिम कार्रवाई कराएंगे। मामला सर, कल रात जो घटना हुई थी मेरे साथ और मेरे सहपाठी डिप्टी मैनेजर अरविंद पांडे के साथ, उसमें जो हमने अपराधियों की लिस्ट दी थी उसमें जो मेन मुख्य अपराधी है वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो, अरविंद पांडे के साथ न्याय मिले, उसको परिवार को यहाँ की सरकार, यूपी सरकार मुआवजा दे और हमारे जितने भी कर्मचारी उसमें मैं भी हूँ, मेरी सुरक्षा की वो गारंटी ले। मेरा इतना ही प्रशासन से मांग है। तो कल रात पुलिस ने एनकाउंटर भी किया है, कुछ पकड़े भी गए हैं। हाँ, उसमें एक ही नाम आया है जो हमने दिया था पुलिस में। अभी जो मेन मुख्य अपराधी है वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई होती है? मैं चाहता हूँ कि मौत के बदले मौत। दीपक टोल पर किस पद पे हैं? टोल पर किसी पद पर नहीं, हम तो अपना ऐसा है कि भाई
समाज सेवी हैं फिलहाल अपना लोगों के कुछ लोग जो यहाँ के क्षेत्र धरना चल रहा था क्षेत्र के कुछ लोग जो यहाँ से बच्चे काम कर रहे हैं हमारे पास आए मांगेराम त्यागी जी के पास आए हमारे पास आए इनको जैसे हम जो है हमें निकाल के बाहर के लड़के यहाँ रखे जा रहे हैं जिनका कुछ पता भी नहीं जो विनोद मलिक जी ने बाहर लड़के रखे हमारा उसका मुद्दा नहीं है भाई कि वो मालिक है किसे निकाल ले किसी नहीं, उस चीज से कोई मतलब नहीं है। हमारा तो मुद्दा है जो मर्डर हुआ है जो मर्डर में जो लड़के मर्डर करने वाले में नौकरी पर किसने रखे मैं विनोद मलिक प्रमुख ने तो रखे ना तो ये अपने हिसाब से करो उस चीज को भाई वो इतना मर्डर रखे पुलिस इसका नाम ही लेनी ना कहीं मतलब ना वास्ता खुला घूम रहा है। अभी शिकायत यूनियन के धरना दे रहे थे उन्होंने आपके बीच में शिकायत यूनियन के धरना दे रहे थे जी ये सिर्फ विनोद मलिक के आदमी है यूनियन का हाँ कोई पदाधिकारी हो बताओ आप जिला अध्यक्ष हो ब्लॉक अध्यक्ष हो तो गाली गलौज बीच में हुई इनके गाली गलौज हुई भाई अगर हम इस पर डिमांड कर रहे हैं विनोद मलिक आएगा हाँ धरने पर हम 4 आदमी बैठे हैं हम आकर टारगेट करेगा कहना तुम यहाँ क्या करे थारा कैमरा खड़े हो यहाँ से यार तुम ही तो लड़के रखने वाले जो लड़के रख रहे हैं मर्डर करे तो मर्डर तो तुम ही करवा रहे फिर और कौन करेगा भाई इस बात की पुष्टि कौन करेगा प्रशासन वही खड़ा प्रशासन इस बात को देख ही नहीं रहा बिल्कुल भी पुलिस की मौजूदगी में हुई है ये हाँ पुलिस की मौजूदगी में हुई थी सारे कार्य बंद कर दिए और यहाँ पे धरने पे बैठ गए और हम लोग सब उनके समर्थन में आए रे इसके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं हमारे प्रमुख साहब हैं जो बुढ़ाना ब्लॉक के पूर्व प्रमुख हैं और फिलहाल में उनकी माता जी प्रमुख हैं तो वही प्रमुख है वहां के भी बड़े सम्मानित हैं और इस टोल प्लाजा के कॉन्ट्रैक्टर हैं। जब हमें इस बात का पता लगा तो भाई क्षेत्र में बुढ़ाना क्षेत्र में बहुत ज्यादा रोष है मैं कह रहा इस बात को कि मतलब बात सरकार में इस तरह की हो रही जीरो टॉलरेंस नीति की बात हो रही और इस तरह से एक यहाँ के मैनेजर अरविंद पांडे और दूसरा मैनेजर चौहान जिसका सिर में रोड सवार करा और उसका अपहरण करके ले गए अरविंद पांडे की और जघन्य घटना को अंजाम दे दिया मतलब मर्डर ही कर दिया। और जब हमने उसका फोटो देखा तो भाई सहन हुई बात और जिले में बुढ़ाना क्षेत्र की बात ना करो इस घटना का जिले में रोष है। हमारी तो एक मांग है यहाँ का प्रशासन कान खोल के सुन ले यहाँ भाई जिले का एसपी आना चाहिए कोतवाल सर दरोगा सा काम चलने वाला नहीं है। बताओ भाई सब साथी तैयार है क्या हाथ ठा के बताओ भाई हाथ ठा के बताओ बात ठीक है कि नहीं। इस घटना का खुलासा सार्वजनिक होना चाहिए पुलिस ने अब तक क्या करार क्या कर रही दूसरी बात अब तक अरविंद पांडे जी का पीएम नहीं हुआ हमने अभी पता करा प्रमुख साहब ने बताया हमारी ये मांग है उसके परिवार के लोग आने लग रहे कहीं रास्ते में कुछ देर में पहुंच जाएंगे। पुलिस प्रशासन और यहाँ के डीएम साहब से हमारी मांग है इसे गंभीरता से संज्ञान में लें और बहुत जल्दी पीएम कराने का काम करें। एक मांग हमारी यह भी है जो हमारे यहाँ के टोल कर्मचारियों से बात हुई और क्षेत्र के लोगों से बात हुई कि पोस्टमास्टर्म होने के बाद अरविंद पांडे की डेड बॉडी यहां आवे यह भी हमारी मांग है। और जो इस पीड़ित परिवार के साथ दुर्घटना हुई अरविंद पांडे जी अपने पीछे तो छोटे छोटे बच्चों को और पत्नी को छोड़ के गए वाराणसी के रहने वाले थे इतनी दूर 500-400 किलोमीटर दूर नौकरी करना कोई आसान बात नहीं इतनी बड़ी तो तनख्वाह नहीं है गुजारा कर रहे सब आदमी ऊपर से इस तरह का अपराध। तो हमारी यहाँ के प्रशासन से यह भी मांग है कि भाई आर्थिक सहायता जितनी भी ज्यादा से ज्यादा हो इस परिवार को करी जा। ये हमारी सारी मांग है। अगर प्रशासन ने समय रहते इन मांगों पर संज्ञान न लिया तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और यहां से एसपी ना आए तो सारा रोड जाम होगा। हम कह रहे हैं भाई